साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां पर संभल हिंसा पर बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बांग्लादेश और संभल की घटना एक जैसी, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों के डीएनए एक ही हैं। 500 साल पहले बाबर ने जो किया आज वही हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए ये कहा गया है, आज समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग जाति की राजनीति करते हैं। भारत की आस्था राम कृष्ण और महादेव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए जनता को संबोधित करते हुए ये बड़ा बयान दिया है, तो सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सीएम की तरफ से देखिए ये कहा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर संभल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और संभल की घटना एक जैसी है, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों के डीएनए एक ही हैं। 500 साल पहले बाबर ने जो किया आज वही हो रहा है। आज समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। और इसी पर देखिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और संभल की घटना एक ही जैसी है और दोनों की घटनाओं में शामिल जो लोग हैं डीएनए एक ही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए नंदिनी जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और दिल्ली का झगड़ा है, वो बात स्पष्ट हो गई इस भाषण से, क्योंकि अडानी का बड़ा बिजनेस बांग्लादेश में है और बांग्लादेश की पूर्व कहिए या वहां से भागी हुई जो राष्ट्रपति है वो भारत में। और योगी आदित्यनाथ अगर बांग्लादेश जो हमारा लिखा पढ़ी में मित्र देश है, मित्र देश, शत्रु देश नहीं मित्र देश है, उसके निवास कही जा रही हैं, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ ने ठाना है मोदी को दिल्ली से भगाना है। कुछ इस तरह की चीजें लगभग ये बना चुके हैं मन। मैं तो जानता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी बहुत बेचैन होंगे और कहेंगे कि मेरे ही पार्टी का कोई मुख्यमंत्री, मैंने जिनको शरण दे रखी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जिनको हमने लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों का बिजनेस सेटअप कर रखा है, उस देश में कोई इतनी नफरत के साथ कैसे बोल सकता है? और जो इस्कान मंदिर का वो पुजारी थे, वहां के मुखिया थे, उनको इस्कान मंदिर में ही हटा दिया और ये कह के हटा दिया कि इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, यानी कि वो आरएसएस का एजेंडा वहां स्थापित करना चाहते थे। तो मैं इतना मान के चलता हूं कि योगी आदित्यनाथ का इसमें डीएनए एंगल 500 साल बाबर हिमालय ठीक है मनोज जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और इसी के साथ हमारे साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया अयोध्या में। वो कह रहे हैं कि समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है और बांग्लादेश और संभल में जो घटनाएं हुई हैं डीएनए एक ही है। समाजवादी पार्टी इसको लेकर पलटवार कर रही है आप पर? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मैं सुना, जो वो भी यहाँ कम होंगे, मारे जाएंगे, उनके घर वाले कह देंगे कि हमसे मतलब नहीं है। वो इस्कान के चिन्मय दास की बात कर रहे थे, जो वकील वहां खड़ा हुआ उसका मर्डर हो गया। तो जहां पर आप कमजोर हैं, जहां पे आप अल्पसंख्यक हैं, वहां आपके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। और जो अत्याचारी है उनका डीएनए वही है जो बांग्लादेश का है। जो दंगाई है इस देश में, जो आतंकवादी इस देश में जो ऐसी कायरतापूर्ण हरकत कर रहे हैं, उनका डीएनए वही है जो बांग्लादेश का डीएनए है। और जहां तक वो बात कर रहे थे, हमारी देखिए, हमारी संस्कार और संस्कृति देखिए, जो उन्होंने भगा दी अपने यहाँ से मार के अपनी प्रधानमंत्री, उसको हमने शरण दी और लाखों रुपया उन पर खर्च हो रहा है। किसी देश, किसी मुस्लिम कंट्री ने उसको शरण नहीं दी, उसको हिंदुस्तान ने शरण दी। वो देखें कि हमारी संस्कार और संस्कृति कैसी है, हिंदू जिसको कहते हैं वो सभ्यता कैसी है। और जहां जहां इस तरह के आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आतंकियों के द्वारा हमले हो रहे हैं, जहां इस तरह धर्म के ऊपर हमला किया जा रहा है, वो लोग एक ही है, उनका डीएनए एक है।
जो यहाँ हमारे मुसलमान मुझे हैं हीरो वो बादशाह हमारे जी ये साथ बताइए हैं, कि वो हमारे बांग्लादेश साथ हमारा हैं, मित्र और देश है उन्होंने या शत्रु देश? कुंदनकी और मीरापुर में बुरी तरह हरा दिया इनको। अरे ये छोड़ो, घबराए सुनाओ हुए, ना, छोड़ो। ये बहुत पहले ये घबराए बताओ। हुए बुरी तरह से। मित्र और मनोज देश है यादव भी या जब शत्रु देश पीटे है जाएंगे तो बांग्लादेश? इनके लोग परिवार के भाग जाएंगे, कहेंगे हमसे मनोज यादव का कोई लेना देना नहीं। जहाँ आप कमजोर पड़ेंगे वहां लोग कह देंगे ये चिन्मय दास की बात कर रहे हैं, ये कह रहे मित्र कंट्री है। मित्र को अधिकार है क्या अपने यहाँ रहने वालों को मारने का? ये उसके साथ है क्या? जो लोग मार रहे हैं और जो हिंदू मार खा रहे हैं मनोज यादव, क्या उन मुसलमानों के साथ है क्या? उन मुसलमानों का पक्ष कर रहे हैं कि वो मित्र देश है, वो मारे तो ठीक है। मुझे लगता है कैसी कायरतापूर्ण बातें कर रही समाजवादी पार्टी और उसके प्रवक्ता। अरे भाई वहाँ हिंदू मार खा रहा, उस पर आपका एक शब्द नहीं निकल रहा, आप कह रहे हो मित्र देश है। अरे जिस प्रधानमंत्री को हमने शरण दी ये है भारत, उन्होंने क्यों नहीं देखा वहां लड़ाई उनकी अपनी सत्ता के मार खा रहे हिंदू और ये लोग उसकी पैरोकारी कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को और उसके प्रवक्ता को। मैं जवाब दे दूं? ठीक है, हाँ जल्दी से मनोज जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। एक ठीक है, लाइन में। जल्दी से। देखिए, ठीक है, भारत की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन बीजेपी की, आरएसएस की और मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों ठीक है की मनोज जी, कथनी आप करनी हमारे में साथ बने रहिएगा। AIM के प्रवक्ता आसिफ बकार जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार देखिए इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर यही चीज बांग्लादेश में होती है, विपक्ष उसको लेकर कुछ भी नहीं बोलता है। बात बांग्लादेश की और फिलिस्तीन की नहीं हो रही, बात हो रही है भारत की। अब एक उत्तर प्रदेश का इतने बड़े स्टेट का मंत्री अगर ये बात बोल दे कि फला का डीएनए एक है, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं वो अपना दिमाग लगाएंगे, फिर ये कहेंगे कि बहराइच का और अहमदाबाद का दंगा करने वाले लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का डीएनए एक है। तब भी कैसे आप बचेंगे? आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? बताना पड़ेगा ना लोगों को कि किसका डीएनए कहां से जाकर मिल रहा है। ये बात डीएनए की नहीं हो रही है, बात भाई आप बताइए बहराइच में जो लोग थे उनका डीएनए, बीजेपी की जो नेताजी बोल रहे हैं इनका डीएनए एक है ना? इनकार कर दें ये डीएनए नहीं हमारा। अहमदाबाद में जिन लोगों ने मुसलमानों का नरसंहार किया उनका डीएनए, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताजी जो बोल रहे हैं इनका डीएनए एक है कि नहीं है? जिन्होंने बोगी में आग लगा दी, आप वो कहते तो भाई गुजरात में दंगा, वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अब दब के नहीं रहने वाला है कोई। अगर आप आतंक मचाएंगे तो दूसरे उसका जवाब देंगे। भाई ये बात तो पूरे देश पे लागू होती है ना। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए, आतंकवाद का मुकाबला तो करना पड़ेगा। बांग्लादेश मत समझिए, आतंकवादी जो होगा उसका मुकाबला पाकिस्तान और करना पड़ेगा, बांग्लादेश मुझको मत जवाब देना समझिए। पड़ेगा। हिंदुओं के लिए एक शब्द आपके मुंह से कोई नहीं कमजोर निकलना नहीं है। है, आतंकवाद के तो खिलाफ बांग्लादेश लड़ाई की जाएगी। बात है, हिंदुस्तान की बात करो। क्यों हिंदुस्तान की बात करो? हिंदू जहां भी है भारत का रहने वाला, हम उसकी बात करेंगे। वो वहां सताया जा रहा है, उसके मुंह में दही जमा है आप लोगों के मुंह में। क्यों जमा है भाई? आप वहां को क्रिटिसाइज करिए, फिर यहाँ की समीक्षा करिए। आप कहते हैं वहां हो रहा है वो होने दो, और यहाँ हो रहा है वो ऐसा है। दो बातें नहीं चलेंगी। देखो भाई मैं नहीं बोला, या तो इस देश के नागरिक रहिए, इस देश के लोगों के साथ रहिए, और जहां भी इस देश के लोगों पर अब क्रूरता हो वहां बोलिए खुलकर। नहीं आप मुंह में चुप रहेंगे, कहीं दबा लेंगे, और बाकी यहाँ के बारे में आप कहने लगेंगे अपनी ये है। आतंकवादी सोच और दिखाई। जब आप मुसलमान बनेंगे तो पूरे विश्व के मुसलमान हो जाएंगे, तब आप हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं रहेंगे। दबा नहीं जाएगा। जब आप मक्का जाएंगे वहां पढ़ा जाएगा भारतीय मुसलमान। अरे एक एक कहाँ करके बोलिए भारतीय आप है, लोग, भारतीय रहिए, और भारतवासी जहां भी सताए जाए उनके खिलाफ आवाज उठाइए। भाई मैंने आपसे क्या कहा कि जो आतंकवादी सोच रखेगा, दूसरों पे अत्याचार करेगा, दूसरों घरों पे कब्जा बिल्कुल करने सही की बात, कोशिश मैं आपकी करेगा, बात से सहमत उसके हूं। जो खिलाफ अत्याचार करेगा वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर किसी दूसरे देश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो मुंह पे दही जमा कर मत बैठिए, मुंह पर दही जमा कर मत बैठिए। एक भी पार्टी नहीं बोल रही, ऐलान करने जा एक भी रहा दल नहीं आ रहा हूँ। सामने। मैं भारत समाचार पे एक ऐलान करने जा रहा हूँ। मेरा ऐलान कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जाए। मैं गृह मंत्री जी से अपील कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी से, कि पूरे बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को भारत लाया जाए और सबको नागरिकता दी जाए। है हिम्मत आप में? और तो फिर ये दूसरे लोग निकाले भी तो जाए जो यहाँ बांग्लादेश के घुसे हुए हैं, वो निकाल दिए जाए, ले लिया। ये बात भी दोहरा दीजिए। बिल्कुल ये बात भी दोहरा दीजिए। ऐलान करिए, आप ऐलान कीजिए कि निकाले जाएंगे। जो भारत के साथ नहीं है, भारत के बांग्लादेश खिलाफ में है, नहीं, तो उनको बांग्लादेश में तुम्हें फर्क क्या रह जाएगा? पाकिस्तान चाहे पाकिस्तान ले ले, बांग्लादेश चाहे बांग्लादेश ले ले, या अन्य जो मुस्लिम कंट्री वो ले ले ऐसे लोगों को। अरे हम हिंदुस्तानियों को लेने को में तैयार हैं। बांग्लादेश वालों को फर्क क्या रह जाएगा? फिर तो वहाँ वो ये बात भी बोल दो, देश में जो कद्दार है, जो छुपे हुए हैं, आतंकवादियों में तुम्हें फर्क क्या रह जाएगा? ये बताओ सालों को क्यों नहीं निकाल रहे भाई? आप सिर्फ हिंदुओं को ले आओगे, सोच ऐसी है तो बांग्लादेश में दोनों बातें कौन राजी है? भारत सरकार
मैं पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारी सोच इस तरह की है तो बांग्लादेश वालों में और तुम्हारे में फर्क क्या है? वो भी आतंकवादी, तुम भी आतंकवादी सोच सकते हो। अरे जिस बांग्लादेश को हमने आजादी दिलाई, जिस बांग्लादेश को आज बांग्लादेश बनाया, उस बांग्लादेश पे हमारे ऊपर अत्याचार और हमारे यहाँ के लोगों के मुंह में दही जम रहा है, बोल नहीं पा रहे, करें ले आओ। अरे भाई यहाँ से निकालो भी, लेके आओ। हमारी क्या धर्मशाला है क्या? जहाँ रहेंगे वहाँ अधिकार नहीं लेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ अधिकार नहीं लेंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था में हमारा कोई योगदान नहीं है जी। ये मुल्क तुम्हारे हाथ में नहीं बनाया है। आप चाहते हैं कि पूरा बांग्लादेश खाली करा के मुस्लिम कंट्री हो जाए, मुझको समय ठीक दीजिए, है। और हिंदुओं को यहाँ ले आओ। क्या दो मुंही बातें करते आप? क्या दो मुंही बातें करते? हिंदुओं को यहाँ ले आओ, मैं अपील करता हूँ। अरे भाई जो दूसरे गद्दार है उन्हें कहो कि पाकिस्तान बांग्लादेश जाए। ठीक है। तो हम मनोज दोपहर ऐलान वाजपेयी, करो। मनोज ऐलान करो। मनोज यादव जी कुछ कहना चाहते हैं। हीरो सरकारी वाजपेयी जी तौर पे ऐलान आप करवाओ, अभी शांत हो हिम्मत है जाइए। तो। ठीक है, मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे, जी बोलिए। देखिए, हीरो वाजपेयी बेमतलब हीरो बन रहे हैं। अरे भैया सरकार तुम्हारी है, यहाँ भी वहाँ भी, लाना तुमको, निकालना तुमको। गुहार किससे लगा रहे हो? किससे गुहार आप लगा रहे हो? ये समझ से परे है। क्यों आप इस उम्र में भी हीरो बनने के लिए व्याकुल हो रहे हैं? आपको ये चाहिए, कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के लोगों को निकाल देंगे जो बांग्लादेशी यहाँ हैं, और जो वहाँ के हिंदुस्तानी, वैसे वो भी बांग्लादेशी हैं जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। पता नहीं इन लोगों का ज्ञान कितना बड़ा है, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। अरे जो बांग्लादेश में रह रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं, वो बांग्लादेशी हिंदू हैं, और उनको कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी हिंदू हैं। भैया तो ये बताओ, उनको कब लाओगे और यहाँ वालों को कब निकालोगे? ये काम कौन करेगा? इसके लिए कोई अध्यादेश पारित करना पड़ेगा, विपक्ष का समर्थन लेना पड़ेगा, या आपको कुछ और करना पड़ेगा? वो कुछ बताओ। ज्ञान भारत समाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को आप ज्ञान दो ना। कौन मना कर रहा है हीरो वाजपेयी जी? और मुसलमान मुसलमान चिल्लाते हो। हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान का मुसलमान है, हिंदुस्तान का हिंदू है। पाकिस्तान का मुसलमान पाकिस्तान का मुसलमान है, बांग्लादेश का मुसलमान बांग्लादेश का मुसलमान है। यही बात हिंदुओं पे भी लागू है, यही सिखों पे भी लागू है। तब काहे के लिए इतनी बेचैनी हो रही है आपको? क्या भारत का संविधान आपको नहीं पता है क्या? रूल रेगुलेशन नहीं पता है क्या? भावनात्मक रूप से बह जाते हो। इतना मत बहा करिए। न गेला भैया की तरह कहीं भावनाओं में अधिक बह गए तो आप पे वो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी कि दूसरे देश के हिंदुओं को भी अपने देश का हिंदू बता रहे हैं। पढ़ लिख के बोला करो हीरो वाजपेयी जी। आप तो वाजपेयी हो, फिर भी आपको ज्ञान नहीं है। मान लेता कोई पिछड़ा होता, कोई अल्पसंख्यक, कोई दलित होता, ऐसी बात भावनाओं में कह जाता तो अलग बात थी। फिलहाल सोच समझ के बोला करिए। मोदी जी से कह दीजिए जिसको लाना है ले आए, जिसको निकालना है निकाल दें। और योगी जी से कह देना ज्यादा डीएनए न टेस्ट करें, न आरएसएस वालों का डीएनए जिससे मिलता है ना, वो अगर एक्सपोज हो गए भारत में तो भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा उनका, जहाँ के वो हैं। मनोज जी हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा जी जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अमरनाथ मिश्रा जी, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि जिस तरीके से संभल और बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें दोनों का डीएनए एक ही शामिल है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बिल्कुल उचित तो सही वक्तव्य दिया है माननीय योगी जी ने। और जब संभल में पाकिस्तान के कारतूस मिल रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो सामान्य घटनाएं हो रही हैं। और ये हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह से और आईएसआई से जुड़े हुए लोग हैं जो हिंदुओं के ऊपर हर तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो रहा हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा हो। बिल्कुल सही। और उनका डीएनए सबका, सारे मुसलमानों का एक ही है। और ये लोग जो हैं इंसानियत और मानवता के दुश्मन हैं। मनोज जी, लगातार देखिए अगर प्रशासन की बात की जाए सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि अगर जिस तरीके से विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, वोट लेने के लिए लगातार संभल के हिंसा जो हुई है उस मामले को बढ़ाया जा रहा है, वहां पर विपक्ष इसीलिए जाने की कोशिश कर रहा है। वोट की राजनीति है ये? नहीं, देखिए कोई राजनीति नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के दंगा करने वालों को या जिसकी जानमाल का नुकसान हुआ उनको बुला के, खासकर वो बीजेपी के लोगों को बुला के उनके साथ जो अन्याय हुआ था उनकी मदद कर दी सरकार ने, उनके दुख सुख में खड़े हो गए, उनके परिवार से मिल लिया। तो योगी आदित्यनाथ अगर मिल सकते हैं वो अलग बात की, जिसकी फैक्ट्री, जिसका अस्पताल जल गया उससे योगी आदित्यनाथ नहीं मिले। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के लोग जिनके परिवार के बच्चे खो गए, 5 लोग मर गए, उनके परिवार के लोगों से विपक्ष के लोग क्यों ना मिले?
और अगर हमको आप चाहते ना मिले तो कम से कम योगी आदित्यनाथ मिल ले, बुला ले। क्यों नहीं बुला रहे हैं भाई? कोई मना कर रहा है योगी आदित्यनाथ को क्या? और विपक्ष क्यों ना जाए किसी के दर्द में दुख में खड़े होने के लिए? मुसलमान चिल्लाते हैं, जितने लोग भी हैं नफरत करते हैं, हमारे भारत के संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करने की बात करते हैं। और हमारी पार्टी और आपकी पार्टी की विचारधारा एक अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस देश में रहने वाला हर नागरिक भारतीय है, उसको उतना ही अधिकार है जितना अमरनाथ मिश्रा को, हीरो वाजपेयी को है। इसलिए ज्यादा ठाए गाय ना बोला करें टीवी चैनल पे। जहर बोलना सबको आता है, बड़ा आसान होता है, लेकिन उस अरे भाई तुम भी मत जहर बोलो। तुम अमृत बांट रहे हो क्या? हाँ, फिर अमृत बांट रहे हो क्या? और उस जहर मनोज जी, शब्दों का मर्यादा बनाए रखिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। क्यों भाई ठाए कर रहे हैं? क्यों जहरीले शब्द बोल रहे हैं? क्यों मुसलमानों के लिए गलत बोला जा रहा है? ये क्या कर रहे हैं? क्यों मुसलमानों के लिए गलत बोला जा रहा है? जब तुम बता रहे हो कि मुसलमानों के बहुत बड़े पैरोकार हो तो चले जाओ पाकिस्तान, यहाँ क्यों रह रहे हो? अरे तुम्हें चले जाना तो तुम मिस्र चले जाओ ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप दोनों का बहुत धन्यवाद है। हमारी तो भूमि है भारत। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है।